डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल अकेडमी। मैं लोकेश सैनी आप सभी का एक बार अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। सो वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टुडे। सो हम यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आपको एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट करा चुके हैं। एक्सरसाइज 3.4 हम ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा मैंने एक वीडियो आपको 40 मिनट का वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 को पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम एक्सरसाइज 3.5 की ओर चलते। उससे पहले एक्सरसाइज 3.5 को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से क्वेश्चंस को करने के लिए और समझने के लिए उससे पहले पढ़ना होगा हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मींस वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। इसको हमें अच्छे से समझना होगा कि वज्र गुणनखंड विधि मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है 3.5 उसमें है वज्र गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चंस को हल कीजिए। तीन मेथड होते हैं आपके इस अलजेब्रा के अंदर। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि जो मैं आपको सिखा चुका हूं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, वो भी मैं आपको सिखा चुका हूं। और 3.4 तक के सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन की डीपनेस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वज्र गुणनखंड विधि मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट होने वाला है आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आज समझना है, क्योंकि आज का ये वीडियो जो होने वाला है इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 को नहीं समझाने वाला हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझाऊंगा और उससे रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर मैं जब तक आपको उसके एग्जाम्पल को अच्छे से नहीं क्लियर करता हूँ तो आपको वो टॉपिक सही से समझ में नहीं आने वाला। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूं 2x + 3y = 5, 5x + 4y = 6। ये क्वेश्चन है। इसको आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणनखंड विधि से। तो पहली बात जो रिमेंबर करने वाली है इस विधि के अंदर वो ये है कि बराबर में आपको जीरो ही रखनी है। बराबर में अगर आपका कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसको ट्रांसफर करके आपको इधर लेकर आना होगा, यानी बराबर में आपको जीरो ही होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2x + 3y - 5 = 0, 5x + 4y - 6 = 0। अब इक्वेशन बनेगी आपकी इस टाइप की। अब इस टाइप की इक्वेशन को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। इस तरीके से आप सॉल्व नहीं करोगे, इस तो डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। कैसे करते हैं एक एक स्टेप को समझते हैं। पहले आप देखिए यहाँ पर लिखोगे x, यहाँ लिखोगे आप y और यहाँ लिखोगे आप 1। इन तीनों के बीच में इक्वल का साइन कर दोगे, ठीक है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और तीनों के बीच में इक्वल का साइन। फिर आपको इस तरीके से डंडा खींच लेना, ठीक है। अब क्या करना है कि x वाला जो टर्म है इसको मुझे यहाँ पर नोट करना है। तो x वाले टर्म को अगर आपको यहाँ पर नोट करना है तो x वाले जो कोफिशिएंट है उनको आप ढक लीजिए और बचे हुए को आप यहाँ पर लिख दीजिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप x वाले कोफिशिएंट के अंदर बात कर रहे हो तो x वाले के ही कोफिशिएंट आपको नहीं लिखने हैं, बाकी के बचे हुए ही आपको लिखने हैं। x वाले में x वाले नहीं लिखने, y वाले में y वाले नहीं लिखने, और जो 1 वाला यानी कि जो रिमाइंडर कोई भी नहीं है इसके साथ ना x है ना y है उस वाले में वो नहीं लिखने। जिस किसी के टॉपिक, जिस किसी भी डिब्बे के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे x के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको x के वाले ही नहीं लिखने हैं, बच्चे कुछ लिख देने हैं। तो x वालों में मैं x वालों को ढक लेता हूँ 2 और 5 को, तो बचे क्या 3, 4, 5 और 6 और विद साइन सहित लेने हैं आपको, विद साइन सहित। साइन को भी इसके साथ लेकर चलना होगा आपको। देखिए x वाला मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं x वाले टॉपिक पर चल रहा हूँ। x वाला मैंने छोड़ दिया है तो 3,
इधर इधर 4 और ये माइनस का 5 इधर माइनस का 6। ठीक है, अब मैं y वाले पर आता हूँ। और हाँ, एक चीज और है इसमें कि आपको इसका सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। अगर मैं x वाले पर चल रहा हूँ तो मैं फिर इसके सीक्वेंस में क्या आता है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड है। ये मैंने फर्स्ट वाला आपको ढक लिया है तो सेकंड और थर्ड आपका नोट कर दिया। अब सेकंड वाला ढक लिया है तो पहले थर्ड आएगा फिर वन आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वन को और थ्री थर्ड को लिख देते हैं कि पहले 2 और 5 लिख देते हैं और फिर -5 और -6 लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये गलत हो जाता है, इस तरीके से ये गलत हो जाता है। सही तरीका ये होता है कि आपने y वाला ढक लिया तो y से पहले आगे वाले को लिखिए -5 और -6, फिर उसके बाद क्या बचा ये वाला 2 और 5, फिर 1 वाले में इस वाले को ढक लेंगे और सीक्वेंस क्या है 1 और 2 का, तो 2 5 3 4। तो ये था इसका, इसको बनाने का तरीका कि इसमें कौन कौन से टर्म कहाँ कहाँ पर आने हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। देखिए एक बार और बताता हूँ मैं कि x वाले टर्म में मैं x वाले को ढक लूंगा, फिर बचे आपके 3 और 4 -5 और -6, 3 और 4 -5 और -6 विद साइन सहित। जो साइन है प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। अब 4 वाले में y वाले के अंदर, ठीक है, तो y वाले के अंदर मैं इस वाले को ढक लूंगा तो -5 -6 और 2 और 5। पहले y वाला कवर किया तो ये वाले पहले आएगा, फिर ये वाला आएगा -5 -6 2 और 5। फिर 3 वाले को कवर करूंगा तो 2 और 5 3 और 4, 2 और 5 3 और 4। अब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि -6 का जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 18 आ जाएगा, और 5 का जब मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हो तो माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये जो भिन्न सॉल्व की जाती है इस तरीके से, इसमें ये माइनस वाले भिन्न सॉल्व करते हैं, यानी इसके साथ एक माइनस का साइन भी लगाकर चलते हैं। यानी कि मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो माइनस का 18, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो माइनस का 20, इसके बावजूद भी एक बीच में माइनस आएगा। जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ समझिए, जैसे 2/5 -1/2 ऐसे फ्रैक्शन है एक हमारी। तो ये माइनस वाले फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस लगाकर इसका मल्टीप्लाई इसमें, सेम है। जैसे ऐसे ही माइनस वाले फ्रैक्शन को ही सॉल्व करके सब समझना है इसमें कि -6 का 3 के साथ करोगे तो -18, -5 का 4 के साथ करोगे तो -20, और बीच में एक और माइनस आनी है माइनस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए इस तरीके से। सेम एज 5 का मल्टीप्लाई -5 के साथ करोगे तो माइनस का 25, एक फॉर्मूले की माइनस समझ लीजिए इसको, और 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हो तो माइनस का 12। देखिए ये माइनस अलग है 12, ये -25 अलग है, और ये मैंने अलग से एक फॉर्मूले के तौर पर इसके अंदर ली हुई है। ठीक है, जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई साइन तो आएगा जिसमें माइनस का साइन आता है। 4 का 2 के साथ 8, 5 का 3 के साथ 15, और साइन आएगा माइनस का। ठीक है, अब माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो माइनस का 18 प्लस का 20, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा। y में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 25 प्लस का 12, 8 -15 कितना बचा आपका, 9 10 11 12 13 14 15 7, माइनस का 7। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशन इस तरीके से आ गए। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, 20 -18 हो जाएगा आपका प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका 12 और 13 माइनस का 13, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 7। अब आपको क्या करना है, एक बार इन दोनों को आपस में बराबर कर देना है, एक बार इन दोनों को आपस में बराबर कर देना है। 4x बराबर 2/1/-7 कर देना है एक बार, और एक बार y/-13 इक्वल टू 1/-7 कर देना है। ये 2 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो x बराबर 2/-7 आंसर आ जाएगा।
और इसको से सर सॉल्व करते हैं तो माइनस का 13/-7 आ जाएगा, से कैंसिल, तो x बराबर 13/7। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपको बज्र रणखंड विधि को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी मेथड है, ज्यादा टफ मेथड नहीं है। एक दो क्वेश्चंस आप करोगे सॉल्व तो आपको दिमाग में एक से ऐसे बैठ जाएगा कि हाँ बहुत ही इजी है, बहुत ही स्लो कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन नोट कर लिया हो और समझ भी लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरा सिंपल सा मेथड ये है कि पहले मैं कॉन्सेप्चुअली समझता हूँ टॉपिक को, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस को लगाता हूँ। ठीक है, तो यही एक बेस्ट वे होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला। यही एक बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसके क्वेश्चंस करने वाले हो तो उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जैसा क्या होता है, आप नॉर्मली सब जानते हो कि जैसे फिजिक्स पढ़ते हो या फिर आप और कोई भी टॉपिक है, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हो तो क्या फिजिक्स है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल कब करोगे, तब उसकी थ्योरी को पूरा कंप्लीट समझ लोगे, अच्छे से डेरिवेशंस को कर लोगे, थ्योरी के कंसेप्चुअल समझ जाओगे कि ये कंसेप्ट ऐसा होता है, ये कंसेप्ट ऐसा होता है, फिर आप उसके न्यूमेरिकल को करोगे। सेम एज मैथ, आप क्वेश्चन जब करोगे जब पहले आप क्वेश्चन के टॉपिक को समझोगे कि अगला टॉपिक 3.5 है, उससे पहले जो हिंदी में जो इतना बायोडाटा दिया होता है आपके पास कि वज्रखंड विधि एग्जांपल्स दिए होते हैं, वो क्यों दिए होते हैं, इसी वजह से दिए होते हैं कि आपको अगले जो एक्सरसाइज है उसमें उसको इस तरीके से करना है आपको। तो पहले आप उसको एनालाइज कीजिए जो आपके अंदर दिया होता है कि वज्रखंड विधि, अब इसको समझिए, इसके क्वेश्चन समझिए, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये सिंपल तरीका होता है, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, और मैं आपसे ये भी कह चुका हूँ कि देखिए अगर आपको चैनल में पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालता हूँ डेली टू डेली वीडियो डालता हूँ। पिछली एक दिन पहले मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गया था अपने हाथ को दिखाने के लिए, उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम था। अब मैं ठीक हूँ, तो उसमें उस वजह से मेरी एक वीडियो थी वो आपको पास नहीं आई थी, एक दिन का डिले हो गया था, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन ये डिले नहीं होता, डेली आपको वीडियो प्रॉपर वे में आपको टाइमिंग से आती है। या तो आपको सुबह 10 बजे मिलेगी या फिर आपको 12 या 1 बजे के बीच में डेली आपको वीडियो मिलती है। डेली आप उस पर पढ़िए और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को लगाइए। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होंगे इस पर, और क्वेश्चन भी कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको जिस हिसाब से समझाता हूँ आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रहता हो। अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स करके, कमेंट में एक डाउट का जो पोर्शन होता है, डाउट का पोर्शन मीन्स आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे कहाँ डाउट है, तो मैं उसको क्लियर कर दूं आपके डाउट को। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे वे हैं, और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। देखिए आज तो मैं 10th क्लास पढ़ा रहा हूँ, कल से मेरी 10th क्लास में, जो आपके वीडियो में बता चुका हूँ, कल से मेरा 10th क्लास के जो कोर्स है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, क्लास 12th का। क्लास 12th में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दूसरे चैप्टर को, यानी कि दूसरे पार्ट को समाकलन से स्टार्ट करने वाले हैं। समाकलन, अवकलन, इन चीजों को पढ़ने वाले हैं जो मेजर पार्ट होते हैं। सो प्लीज अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन हो जो क्लास 12th के अंदर पढ़ता हो तो उसको आप बता दीजिए और उनको पढ़ने के लिए कहिए। अगर आप यहाँ पर आपको अच्छी से समझ में आ जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर पढ़ना आपको अच्छे से डिफाइन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको सब चीज मिलेगी जो आपको पेमेंट करने के बाद मिलती है, वो आपको सब चीज मिलेगी। आप रेगुलर वे में पढ़िए, मुझे बताइए कि सर मुझे कब कब आपको क्या क्या चीजें चाहिए, मैं सभी चीजें आपको टाइम से प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लीज पर आप फोकस के साथ पढ़िए और बताइए कि क्या आपका जो स्कोर है वो चल रहा है। ठीक है, सो
देखिए अगला एक और क्वेश्चन समझते हैं। फाइव एक्स प्लस 4y माइनस का 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए तो वज्रगुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। x y 1, इधर आपको ये ब्रैकेट्स बना लेने हैं। x वाला पोर्शन आपको दाब लेना है, बचा कुछ इसको लिख देना है इधर। ऐसे ही y वाले पोर्शन को आपको कवर कर लेना है, और -8 और 4 और फिर 5 और 2। ऐसे ही 1 वाले पोर्शन को इसको कवर कर लेना है, 5 और 2, 4 और 3। देन सॉल्व। एक माइनस तो आपकी जो प्रॉपर आती है वो बीच में आएगी 8 या 24। पाँच या 15, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 24, ये हो जाएगा आपका 20, 30 और ये 36। 15 माइनस 8 कितना होता है आपका 7। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को एक बार बराबर कर देना और एक बार इन दोनों को बराबर कर देना है। ये हो जाएगा x/16 प्लस 24, 24 और 16 कितना होता है आपका 30, सॉरी 40, 1/7। और एक बार आपको y/-36 बराबर में 1/7। ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर 40/7, ये ट्रांसफर हो जाएगा उधर 36/7। ये आपके फाइनल आंसर x बराबर और y बराबर आ गई। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आता हो, नहीं भी कोई भी डाउट रह गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। और तब भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कोई भी बच्चे का अगर डाउट रहता है। क्योंकि क्या है कि अगर आप पूरा ग्रुप पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से आप जितने भी बच्चे हो सब पढ़ रहे हो, और कुछ बच्चों को समझ में अच्छे से आ गया, कुछ बच्चे डाउट में रह गए, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुछ बच्चे जो पीछे रह गए उन बच्चों से। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिनको कोई भी डाउट आता है तो मैं उसके डाउट को क्लियर करूँगा। अब हम इस टॉपिक को समझ चुके हैं कि वज्रगुणनखंड विधि क्या है। आप इसके क्वेश्चंस को चाहो तो लगा सकते हो। मैं आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ, इनको करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 की तरफ। एक्सरसाइज 3.5 इस क्वेश्चन को कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है ये। फिर हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 को कवर करेंगे। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद।